क्लास हम लोग एज करेंगे। तो हमने एक क्लास पहले कर चुके हैं इसका, तो आज हम इसका जो एडवांस लेवल है उस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/6 होगी। यहाँ पे है नहीं होगा, 5/6 होगी। तो 4 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात कितना है? 10:13। तो सी जो कि ए से 5 वर्ष बड़ा है की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 6 वर्ष बाद ए की आयु बराबर ए की आयु बी की आयु की 5/6, यानी कि बी कितना होगा? 6 और ए कितना है? 5। तो 6 वर्ष बाद जो है ए और बी के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 6 वर्ष के बाद ए और बी के आयु का अनुपात हो जाएगा, बी का 6 होगा, ए 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 लिखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, इसका मतलब हो गया 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना था? 10:13। तो 6 वर्ष बाद 5:6 होगा, और 4 वर्ष पहले कितना था? 10:13। तो पूछ रहा है सी जो कि ए से 5 वर्ष बड़ा है। तो पहले ए का हमको निकालना है, तभी सी का निकल सकता है। तो इसको क्या करेंगे? तो हम लोग इसके फिर से वही करेंगे, ऊपर के अनुपात को नीचे से अंतर को गुना कर देंगे 1 से, और इसके अनुपात के अंतर को ऊपर गुना कर देंगे। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा ए और बी का? तो ए हो जाएगा 15 और फिर 18। उसके बाद 1 को दोनों में गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10:13। 6 वर्ष बाद 4 वर्ष पहले, दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें अंतर कितना है? 5 का। तो हमको निकालना है किसका? ए का, तभी ना सी का निकालेंगे 5 वर्ष, क्योंकि बड़ा है उससे। तो ए का निकालने के लिए 15 से गुना कर देंगे। 15 से गुना करेंगे तो 6 वर्ष बाद निकल जाएगा। तो इसको वर्तमान करने के लिए 6 घटाना पड़ेगा। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बार में 30 माइनस 6 तो 24 हो जाएगा। तो ए का आयु निकल गया, ए का वर्तमान आयु। तो कह रहा है सी जो कि ए से 5 वर्ष बड़ा है। तो सी जो है ए से 5 वर्ष बड़ा है, तो सी कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा 29 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष बड़ा है। तो उसी का वर्तमान आयु निकालने का आ रहा था, तो सी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 29 वर्ष हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ था कि 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की 5/6 होगी, तो 5/6 किए। उसके बाद 4 वर्ष पहले 10:13 था, तो उसको यहाँ पे निकाल दिए, उसके अनुपात के अंतर को ऊपर गुना किए, इसके अनुपात को नीचे गुना कर दिए, उसको निकाल दिए। तो हमारा आंसर कितना आया? क्वेश्चन है कि 4 वर्ष बाद ए एवं बी की आयु का अनुपात 5:7 होगा। 6 वर्ष बाद ए एवं बी का आयु का अनुपात 11:15 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु निकालना है। तो ए एवं बी 4 वर्ष बाद प्लस, यानी कि 4 वर्ष के बाद अनुपात कितना है? 5:7। 6 वर्ष बाद 6 प्लस कर देंगे, मतलब 6 वर्ष बाद ए एवं बी की आयु का अनुपात 11:15। तो इसका अंतर सेम नहीं है। तो इसके अंतर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे के अनुपात के अंतर को ऊपर गुना, और ऊपर के अनुपात के अंतर को नीचे गुना कर देंगे। तो चलिए इसको करते हैं। 11 - 15, यानी कि इसको 4 से गुना करेंगे और इसको 2 से करेंगे। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी।
5 चौके 20 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 7 चौके 28 अनुपात। फिर नीचे वाला करेंगे, 11 दूनी 22 और 15 दूनी 30। तो नया अनुपात हमारे पास ये हो गया। 4 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद, यानी कि दोनों प्लस का चिन्ह है, दोनों बाद, तो इसका घट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 बटा इसका अंतर 2। हमको वर्तमान आयु निकालना है, तो a को 20 से गुना करेंगे तो 4 वर्ष बाद निकल जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो वर्तमान हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 20 में से 4 16 बचेगा। उसी प्रकार अगर बी का निकालना हो, 16 ए का होगा, बी का निकालना हो तो 2 से 2 इसमें करेंगे तो ये कट ही जाएगा, तो ये 28 बचेगा। तो 28 माइनस 4 कर देंगे तो बी का कितना आ जाएगा, बराबर बी का कितना आ गया 24, ए का कितना आया 16। यदि 6 वर्ष पहले ए की चाचा की आयु उस समय ए की आयु की 6 गुनी थी और 2 वर्ष बाद ए की चाचा की आयु उस समय ए की आयु की तिगुनी होगी, तो ए की आयु क्या है। तो 6 वर्ष पहले ए और उसका चाचा, 6 वर्ष पहले ए की चाचा की आयु उस समय ए की आयु की 6 गुनी थी, यानी कि 1 था तो ये 6। उसके बाद कह रहा है 2 वर्ष बाद, यानी 2 लिखेंगे उसके बाद प्लस करेंगे। 2 वर्ष बाद ए की चाचा की आयु उस समय ए की आयु की तिगुनी होगी, ये 1 तो ये 3, ए की आयु की तिगुनी होगी तो ए की आयु निकालना है। तो इसका अंतर सेम नहीं है, इसको करने के लिए नीचे के अनुपात को ऊपर से गुना कर देंगे और ऊपर का अंतर से नीचे गुना करेंगे। तो नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात हो जाएगा 2:12, ये हो जाएगा 5:15। तो 6 वर्ष पहले 2 वर्ष बाद, तो कितना जुट जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, बटा में ये 3 हो जाएगा। निकालना किसका है, ए की आयु, तो ए की आयु यहाँ पे कितना है, ए की आयु हो गया 2, तो ये 6 वर्ष पहले निकल जाएगा। तो हम वर्तमान करने के लिए 6 जोड़ देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 और 18, तो कितना होगा 34/3, यानी कि 11.3 वर्ष। एक की आयु कितना हो गया 11.3 वर्ष। तो 6 वर्ष पहले एक की आयु उसकी चाचा की आयु के एक की आयु से 6 गुना था 6 वर्ष पहले। 2 वर्ष बाद एक की आयु जो है उसके चाचा यानी एस की आयु से उसके चाचा 3 गुने थे, तो उसके अंतर सेम नहीं था। इसके करने के लिए नीचे के अनुपात के अंतर को ऊपर से गुना कर दिए, ऊपर के अनुपात के अंतर को नीचे से गुना कर दिए। उसके बाद हमारा अंतर कितना आया 3, तो 6 वर्ष पहले 2 वर्ष बाद दोनों को ऐड कर दिए 8/3, तो ए का निकालना था तो 2 से गुना कर दिए, लेकिन 2 से गुना करने पर 6 वर्ष पहले निकल जाएगा, तो इसके लिए 6 इसमें ऐड कर दिए, तो कितना आया 11.3 वर्ष। इस क्वेश्चन को तो कह रहा है ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:5। ए और सी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ए और सी के वर्तमान आयु का अनुपात 8:9। यदि ए और सी के बीच का अंतर 5 वर्ष है तो इसको पहले कर देते हैं, इसको करते हैं बी ए सी। तो बी कितना है 5, ए कितना है 4,
ए कितना है 8, सी कितना है 9। तो इसके सामने को इसके सामने लिखेंगे, इसके सामने इसके सामने, इसको करेंगे 8 पच्चे 40, 32 और ये 36 हो जाएगा। तो कह रहा है ए बी सी की 11 साल के बाद आयु का योग ज्ञात करना है। ए और सी के आयु के बीच का अंतर कितना है 5 वर्ष। ए और सी के बीच आयु का अंतर, तो यहाँ पे कितना अंतर है ए और सी 32 4 36 यानी 4 का अंतर। तो निकालना क्या है, तो इससे अगर 11 साल के बाद आयु निकालना है तो कितना हो जाएगा 6 2 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। साल के बाद इसको कर देंगे 4 दूनी 8, 2 4 7 28 यानी कि 135 जोड़ 3 का है तो 3 से इसको गुना करेंगे यानी कि ये 33 हो जाएगा। 5 3 8 3 3 6 यानी कि टोटल कितना होगा 168 वर्ष। तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ था 4:5। ए और सी के वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 था। तो हम इसको अनुपात में कन्वर्ट कर दिए। बी ए सी 5:4 फिर 8:9। तो अनुपात का नियम है, इसका सामने इसको लिख दिए, इसका सामने इसको लिख दिए। इसके बाद हमारे पास कितना आया, ये बी ए और सी का अनुपात आ गया इतना। तो उसके बाद अंतर दिया हुआ था ए और सी के आयु के बीच कितना अंतर है 5 वर्ष। यहाँ पे कितना अंतर है, तो ए और सी के बीच यहाँ पे अंतर है 4। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। हमको टोटल निकालना था ए बी और सी के, तो ए बी सी तीनों को ऐड कर दिए तो 108 हो गया। और इसका 11 साल के बाद निकालना था, तीनों का 11 साल के बाद। तो कितना हो जाएगा 111 तिया 33 हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा 168 वर्ष। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो 4 वर्ष पहले ए एवं बी की आयु का अनुपात कितना है, तो ए एवं बी 4 वर्ष पहले, तो इसका अनुपात क्या दिया हुआ है 4 वर्ष पहले ए एवं बी की आयु का अनुपात 5:4। कह रहा x वर्ष के बाद ए एवं बी की आयु का औसत इतना होगा, तो 2 वर्ष पहले ए का आयु निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं 4 वर्ष पहले ए एवं बी का आयु का अनुपात कितना है 5 और 4, तो इसको x कर देते हैं। तो वर्तमान में कितना आयु हो जाएगा इसका, अगर वर्तमान निकाला जाए तो ए एवं बी की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 5x जोड़ 4 हो जाएगा ए का, क्योंकि 4 वर्ष पहले 5x है तो वर्तमान में 4 जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु हो जाएगा। और बी का क्या होगा 4x जोड़ 4। तो x वर्ष के बाद ए एवं बी की आयु का औसत होता है x वर्ष बाद, तो x वर्ष के बाद कितना होगा, x वर्ष बाद, x वर्ष के बाद क्या होगा इसका आयु, तो 5x जोड़ 4, इसी में जोड़ेंगे x, ठीक है। उसके बाद 4x जोड़ 4, इसी में x जोड़ेंगे, तो आयु का औसत कितना हो जाता है x जोड़ बाई। ए एवं बी है तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 2x जोड़ 44 हो जाएगा। तो इसको और हल करते हैं, 5x जोड़ 4 जोड़ x, तो यानी 6x हो जाएगा। 6x जोड़ 4 जोड़ 4x और 1x 5x जोड़ 4 हो जाएगा बराबर 2x जोड़ 44। तो 6x 5x 11x माइनस में 2x, तो कितना आ जाएगा 9x बराबर 5 4 9 9 4
नहीं नहीं, 4 और 4 8, तो यहाँ पे 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 36। 9 चौके 36, तो 100 बराबर कितना आया 4 वर्ष। तो कह रहा है 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी। तो 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी, तो यहाँ पे वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 4 24 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 24, और 2 वर्ष पहले का रहा है तो एक आयु कितना हो जाएगा 22 वर्ष। तो एक आयु कितना निकल के आया 22 वर्ष। तो हमारा मतलब कि 22 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। है कि 6 वर्ष पहले बी की माँ की आयु और बी की आयु के बीच का अनुपात 7:3 था। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 होगा। तो बी की वर्तमान आयु निकालना है। तो यानी कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले यानी 6 पर माइनस लिख देंगे। तो बी की माँ और यहाँ पे बी लिख देंगे। तो दोनों के अनुपात कितना था 7:3। 8 वर्ष के बाद यानी कि 8 पर प्लस लिख देंगे। 8 वर्ष के बाद उनके बीच का अनुपात 7:4 होगा। तो बी की वर्तमान आयु निकालना है। तो इसको भी ऐसा ही करेंगे, अंतर सेम नहीं है तो इसके अनुपात के अंतर को ऊपर गुना करेंगे और इसका अनुपात के अंतर को नीचे गुना कर देंगे। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, बी की माँ यानी कि 7 21 3 ये 9 हो जाएगा और ये 28 और ये 16। तो यहाँ पे बी की माँ है, बी की माँ और ये बी की आयु का अनुपात हो गया। तो अब 8 और 6 ये 14 हो जाएगा। यहाँ पे अंतर है 7 का। निकालना है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगा। तो बी की वर्तमान आयु तो ये 9 होगा। 9 से गुना करेंगे तो वर्तमान आयु नहीं निकलेगा, 6 वर्ष पहले निकल जाएगा। 6 वर्ष पहले निकल जाएगा तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो ये बी का वर्तमान आयु हो जाएगा। तो इसको 7 से इसको 2 बार में काट देंगे। 9 दूनी 18 6 24 वर्ष हो जाएगा। तो 24 वर्ष हमारा कौन सा आंसर होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है कि 4 वर्ष बाद ए बी सी की कुल आयु 98 वर्ष होगी यदि ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, ए और बी। 4 वर्ष के बाद ए बी सी की आयु 98 वर्ष होगा, यानी कि पहले वर्तमान कितना दिया हुआ है ए और बी की, ये 32 है और ये 23 है। फिर कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 98 वर्ष होगा। कितना दिन के बाद होगा, 4 वर्ष के बाद। तो इसका वर्तमान निकालना हो तो ये होगा 4 वर्ष बाद। अगर इसको वर्तमान निकालना हो तो क्या करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान में आयु कितना हो जाएगा 98 माइनस 4 वर्ष के बाद होगा। तो यानी 3 लोग 4 तिया 12, इसको घटा देंगे तो कितना होगा 86 वर्ष। वर्तमान में ही 86 वर्ष है। ये भी ए का वर्तमान 32 और बी का 23। तो सी का कितना हो जाएगा, तो सी का निकालने के लिए ए प्लस बी को ए प्लस बी प्लस सी में घटा देंगे तो ये कितना होगा 55। तो अब सी का कितना होगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 55। अब सी का निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 86। 86 में 55 घटा देंगे कितना आ जाएगा 31। तो कह रहा है 4 वर्ष के बाद सी की आयु, तो 4 वर्ष के बाद ही तो वर्तमान निकल गया। तो सी का जो है 4 वर्ष के बाद आयु कितना हो जाएगा 31 प्लस 4 बराबर 35 वर्ष। तो सी का
4 वर्ष के बाद आयु कितना आ जाएगा 35 वर्ष। तो हमने ए बी सी का 98 वर्ष दिया हुआ था कि 4 वर्ष बाद होगा, तो वर्तमान निकाल लिए 86 वर्ष हो गया। और ए बी का वर्तमान आयु दिया हुआ था, तो दोनों का आयु 55 वर्ष हो गया। तो सी का निकाल दिए, ए बी सी में ए बी घटा दिए तो 31 वर्ष हो गया। तो सी का कह रहा था 4 वर्ष के बाद आयु कितना होगा, तो 31 में 4 जोड़ दिए यानी कि टोटल 35 वर्ष हो गया। किसी परिवार में दादा दादी माता पिता और पोते पोती, परिवार में दादा दादी माता पिता और पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 76 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष है और तीनों पोते पोतियां की आयु 10 वर्ष है। तो परिवार का औसत आयु निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो दादा दादी की आयु का योग कितना हो जाएगा, पहले ये निकालेंगे। तो 76 गुने 2 करेंगे 152 हो जाएगा। और माता पिता के आयु का योग कितना हो जाएगा, माता पिता के आयु का योग 40 वर्ष यानी कि टोटल 80 वर्ष। और तीनों पोते और पोतियां की आयु का योग कितना होगा, तीनों पोते पोतियां की आयु 10 या 30 वर्ष। तो परिवार की कुल औसत आयु निकालना है, तो इसको हम जोड़ देंगे। 2 8 5 13 3 16 262 बटा करेंगे। परिवार में कुल कितना सदस्य हो गया, 1 2 3 4 3 पोते पोतियाँ, तो यानी कि टोटल 7 में इसको भाग दे देंगे। 7 से 3 बार में, इस 7 बार में इसको 3/7। तो टोटल अब परिवार की जो औसत आयु होगी 37/3/7 यानी हमारा डी ऑप्शन सही होगा। कि 10 वर्ष पहले चंद्रवती की माता की आयु अपनी पुत्री की आयु से 4 गुनी बड़ी थी। तो यानी कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष माइनस कर दिए। चंद्रवती की माता, चंद्रवती की माता और उसकी पुत्री, चंद्रवती की माता की आयु अपने पुत्री की आयु से 4 गुनी बड़ी थी, यानी 1 थी तो ये 4। तो इसका अनुपात कितना होगा, 4:1। 10 वर्ष पहले, तो कह रहा 10 वर्ष के पश्चात यानी 10 प्लस करेंगे तो उसके बाद हो जाएगा। 10 वर्ष के पश्चात माता पुत्री की आयु में दुगनी होगी, तो माता दुगनी होगी, ये 2 होगी तो ये 1 होगी। तो चंद्रवती की वर्तमान उम्र क्या होगा, तो इसका भी अंतर से ऊपर गुना करेंगे और इधर भी 3 से गुना करेंगे। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1 6:3। तो 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, तो टोटल कितना होगा 20 और इधर अंतर कितना आया 2। निकालना है किसका, तो चंद्रवती की वर्तमान आयु। तो चंद्रवती की वर्तमान आयु, तो चंद्रवती तो इधर 1 होगा तो 1 से गुना करेंगे और फिर 10 वर्ष ये पहले निकल जाएगा, तो इसको 10 जोड़ेंगे तो वर्तमान हो जाएगा। तो यानी 10 बार में ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, चंद्रवती की आयु 20 वर्ष। चंद्रवती की आयु हो जाएगा 20 वर्ष। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, 20 वर्ष। व्यक्तियों के उम्र का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि एक कोई ए है कोई बी है, तो 2 व्यक्तियों के उम्र का अनुपात कितना है 5:7 है। 18 साल पहले, यानी कि 18 लिखेंगे ऊपर माइनस लिखेंगे, 5 और 7 ये वर्तमान में होगा। वर्तमान उम्र का अनुपात है 5:7। 18 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13, यानी कि तो क्या करना है, तो उनका वर्तमान आयु निकालना है। तो इसका भी अंतर से ऊपर गुना करेंगे, इसका अंतर से नीचे गुना करेंगे, तो फिर नया अनुपात क्या हो जाएगा ए और बी का,
तो 5 पच्चे 25 और ये 35 हो जाएगा। और ये कितना होगा 16 और ये 26। तो 18 साल पहले था तो 18 लिख देंगे। यहाँ पे अंतर 9 का। तो वर्तमान आयु निकालना है उनका। तो अगर ए का निकालते हैं तो 25 से गुना करेंगे तो ये वर्तमान आयु ही निकलेगा। तो 9 दूनी 18 यानी ए का उम्र कितना आया 50 वर्ष बराबर ए। उसी प्रकार 9 दूनी 18 तो ये भी होगा तो 35 दूनी 70। तो 2 गुने 35 बराबर 70 बराबर ये क्या होगा बी का आयु हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन होगा 50 और 70। कि राम की वर्तमान उम्र 8 वर्ष पूर्व श्याम के उम्र के बराबर है। तो यानी कि राम का जो उम्र है राम का वर्तमान उम्र है इसको मान लेंगे x और श्याम के 8 वर्ष पूर्व श्याम के 8 वर्ष पूर्व के उम्र के बराबर है। तो श्याम का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा x जोड़ 8 हो जाएगा। यानी कि राम की वर्तमान उम्र 8 वर्ष पूर्व श्याम के उम्र के बराबर है। तो 8 वर्ष पूर्व यानी कि तो 6 वर्ष के पश्चात यानी कि x जोड़ 6 इसमें x जोड़ 8 जोड़ 6 करने पर अनुपात इतना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा x जोड़ 14 बटा x जोड़ 6 हो जाएगा बराबर 6:5 हो जाता है। तो इसको तिरछा गुना करेंगे तो 5x जोड़ 70 बराबर 6x जोड़ 36। तो कितना हो जाएगा 6x यानी x बराबर कितना हो जाएगा 34 वर्ष। x बराबर 34 वर्ष हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। तो बीना की आयु कितना दिया हुआ है 15 वर्ष। तो बीना तथा राहुल के वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है बीना और राहुल इन दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो कह रहा है दिनेश तथा राहुल के वर्तमान का अनुपात कितना है इधर दिनेश इधर राहुल। दिनेश और राहुल के आयु का अनुपात 5:3 है। तो बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष दिया हुआ है और यहाँ पे बीना की आयु कितना है 5 वर्ष। राहुल का निकाल देते हैं तो राहुल का उम्र कितना हो जाएगा 21 वर्ष। 21 हो जाएगा कौन राहुल। तो राहुल यहाँ 21 हुआ तो राहुल यहाँ पे कितना है 3 वर्ष। तो किसका निकालेंगे दिनेश का निकाल देते हैं 3 से 7 35 वर्ष। तो उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु। तो 35 वर्ष वर्तमान हुआ तो 4 जोड़ देंगे तो 4 वर्ष के बाद दिनेश का उम्र कितना होगा 39 वर्ष। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आज का मैथ का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा एज का जो क्वेश्चन था वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है ए पार्ट और बी पार्ट में। ये हमारा बी पार्ट था, ए पार्ट हमने इससे पहले कवर कर लिया था।